हाँ तो देखो अपन बता रहे थे कि जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो फिर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो वाले प्रोडक्ट बता रहे थे अपन। अब देखो, सबसे पहले अपन ने रिएक्शन कराया के के साथ, फिर कॉपर HCl और फिर अपन लेते हैं कॉपर HBr। ठीक है, ये अपन ले लेते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये अपन लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब ये तीनों लेते हैं तो ये जो तीनों पार्ट होता है ना, ये तीनों पार्ट होता है हमारे गेटरमैन के। ठीक है, इन जब तीनों पार्ट से फॉर्म क्या होगा, देखो इससे फॉर्म होगा PHI, इससे फॉर्म होगा PHCl, इससे फॉर्म होगा PHBr। क्लियर नहीं है? PHBr मतलब, पीएच का मतलब ध्यान सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा, बताऊँ IUPAC में है। इस पीएच का मतलब होता है ये जो बेंजीन ड्रिंक पे आयोडीन से अटैच है, ये होता है पीएच। क्लियर है या फिर नहीं है बात? बेंजीन ड्रिंक पे अगर ऊपर आयोडीन अटैच है तो अपन इसको बोलेंगे पीएच। ठीक है, तो ये हमारा पीएच हो जाएगा। बेंजीन ड्रिंक के ऊपर आयोडीन अटैच है ना, इसको अपन बोलते हैं, मतलब पीएच, अब मतलब बेंजीन ड्रिंक, समझ गए? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसे अपन। ठीक है, इसमें 3 केस आ गए। क्लियर? अब जो ये तीनों केसेस है ना, इन तीनों केसेस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस तीनों केसेस को? गेटरमैन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन किसकी हैं? गेटरमैन की है। गेटरमैन रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछे गेटरमैन रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाना, उसमें इन 3 को रिएक्ट करा देना। अगर ये 3 रिएक्ट हो जाएगा तो आपका ही बन जाएगा। अब इसकी जो ट्रिक है ना, वो ऐसे है कि अपन ने यहाँ से इसका के उठा देंगे और अपन, हाँ तो इसमें जो अपन बता रहा था ना, मैं इसको सबसे पहले ट्रिक, 2 ट्रिक है इसके अंदर जिससे आप इसको याद करोगे। ठीक है, पहली ट्रिक है KC। के से मतलब है KI, सी से मतलब है CuHCl, CuHBr। दो ट्रिक हो गई। यहाँ से के से आपको मैंने बता दिया है KI, CuHCl, CuHBr। ठीक है, KC से याद कर लेना। क्लियर है या फिर नहीं है? ठीक है, हाँ। अब देखो क्या है इसमें। अब जो ये रिएक्शन है, ये है SN1AR। क्या है? SN1AR रिएक्शन है। ठीक है, वैसे याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे जब वैसे बताऊँ ठीक से। अब देखो क्या याद करना है, किसी से आपने ये दोनों मैच याद कर लिए, दोनों पहले से ये दोनों अपन ने मैच याद कर लिए। किसके? ये 3, 1 2 3 जो मैचेस है ना, ये अपन ने तीनों मैचेस एकदम अच्छे से दिमाग पे सेट कर लिया है। अब जो आपको मैं ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा था, दूसरी जो इसमें ट्रिक है ना, वो कुछ ऐसे है कि देखो क्या है, KAG, काज। काज से मतलब है, के से मतलब ये केसी वाला जो पेड़ अपन ने अभी देखा था वो। अब देखो ये आप मैनेज कर लेना कि इसमें फ्लोरीन नहीं लेता है। ठीक है, बाकी सारे केसेस दे सकते हैं। KI ये अच्छा, सबसे अच्छा बनता है, इसलिए आप KI को बस सोच सकते हो लॉजिक से। अब मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक बता देना, KI का बढ़िया लॉजिक बन जाता है। ठीक है, ऐसे लॉजिक अभी इसका नहीं तो कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं क्योंकि है। अब KAG काज का इसमें जो आ रहा है, वो इसमें टर्म आ रहा है, तो काज का टर्म अब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो किसे आपने कर लिया इसमें क्या? KI। ठीक है, वो सॉरी, काज से KC वाला चीज़। अब ए से क्या करेंगे अपन? ऐसे करेंगे अपन, SN1AR रिएक्शन होती है सब में, और जी से अपन करेंगे गेटरमैन। क्लियर? ऐसे आप याद कर लोगे इसे। ठीक है, तो के से हो गया, KC वाला जो पेयर है उसके अंदर गेटरमैन रिएक्शन होता है। SN1AR अपना क्या होता है? रिएक्शन का नाम है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो देखते हैं अपन, इसके जो नीचे है जो, अब देखो क्या करना है अपन को। फोर्थ रिएक्शन होता है Cu2Cl2, Cu2Br2। क्लियर है या फिर नहीं है? Cu2Cl2, Cu2Br2। ठीक है, तो यहाँ से अपना बन जाएगा PHCl, यहाँ से अपना बन जाएगा PHBr। सबको पता है। अब जो ये बनता है ना इधर, उसको बोलते हैं अपन सैंडमेयर, सैंडमेयर, सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्लियर? ये होती है हमारी सैंडमेयर की रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो इसकी ट्रिक कैसे, सैंडमेयर कैसे आता है, गेटर में नहीं आता है, तो अब देखो कैसे याद करोगे। जी पहले आता है, जी को 1 नंबर देंगे, एस बाद में आता है, एस को 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो CuCl, CuBr जो आगे हमारा मतलब CuHCl, CuBr2। अरे भाई, ये CuHCl और अपना CuBr2 या फिर Cl2 वाला, Cl2 वाला अपना किस्म गया CuHCl, CuHBr।
Cu2 Cl2 Cu2 Br2। सेंटीमीटर में गया 2 नंबर वाली चीज़ सेंटीमीटर में जाती है, 1 नंबर वाली चीज़ किस में जाती है, गैचरमैन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करें, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी जब रिएजेंट क्या होगा Cu2 Cl2 Cu2 Cu2 Cl2 Cu2 Br2, तो हमारे सेंटीमीटर का चले जाएगा। इसकी ट्रिक मैंने बता दी। अब इसके बाद अपन करना है एक और रिएक्शन है बेल्ज-स्किपमैन रिएक्शन। अब देखो कैसे होती है, देखो ध्यान दो इसमें भाइयों। देखो बेल्ज-स्किपमैन रिएक्शन क्या होता है, रिएजेंट होता है अपना HBF4 डेल्टा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसे, खूब पूछते हैं इससे क्वेश्चन। इसको डायरेक्ट याद करना है, बताओ कैसे करेंगे। सबको पता है आंसर क्या आएगा, PHF आएगा। क्लियर है नहीं है ये बात। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेल्ट स्किपमैन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारी बेल्ट स्किपमैन की रिएक्शन। हमेशा हम 2 चीज़ याद करते हैं, एक तो हमारा रिएजेंट और उस रिएजेंट का आंसर आता है, जो मतलब रिएक्शन का नाम होता है जो। तो ऐसे एक ये चीज़ करेंगे कि याद करेंगे। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक ये है कि बेटा इसमें जो हमारा BF4 है, BF4 से B मतलब जब HBF पेयर होगा तो उसको बोलेंगे अपन B से बेल्ट स्किपमैन। क्लियर, जैसे आप इसको समझ सकते हो। तो B इसका मेन वो है पार्ट जो। ठीक है, क्लियर है या फिर नहीं है बात। ठीक है, मतलब B से बेल्ट स्किपमैन कर तो दिया, और दूसरा अपना HBF4 वाली चीज़। क्लियर है या फिर नहीं है बात, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा ध्यान दो इसमें जो अपन करते हैं। अभी अपने SN1AR सारी जगह देख लिया, अब अपन डिस्कस करेंगे कौन सी वाली चीज़, बाई मॉलिक्यूलर सब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2AR जिसे अपन बोलते हैं। इसमें क्या होगा ध्यान से देख लेना। तो ये है कि देखो मैं बताता हूँ, कभी भी अपने जीवन में क्या हो, ये हो कि जैसे अपन को दे रखा है बेंजीन रिंग, और ये हमारा क्या दे रखा है, X दे रखा है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, ये अपन SN1 SN2 में बताते हैं कि ये मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे याद रखना होता है। तो ऐसे मैं आप बता रहा हूँ। तो ये जब भी अब है ना NaOH के साथ अपन रिएक्ट करेंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड बहुत ताकतवर होता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे हमारी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम डाउस प्रोसेस को लाएंगे। अब डाउस प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले जैसे हम डाउस प्रोसेस होती क्या है, यहाँ पे आता है जो फॉर्मेशन जो होता है डाउस प्रोसेस का, डाउस प्रोसेस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगी, ध्यान देना इधर में। ठीक है, पूरा ध्यान इधर रखना। क्या होता है, मैकेनिस्टिक अप्रोच से अपन सीखेंगे इसको। ये अपना हो गया मैकेनिज्म। क्या करना है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग पे X है, मतलब क्या है ये हमारा हेलो बेंजीन है, ये हमारा हेलो बेंजीन। जब इस पे अपन क्या करते हैं, OH माइनस को रिएक्ट कराते हैं। ये हमारी सबसे पहली चीज़ आपको जो याद करनी है इसमें। देखो क्या क्या याद करना है, मैं सारी चीज़ बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो याद करो, हेलो बेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, RDS। स्लो स्टेप जानते हो ना, रेट सबसे इसकी स्लो है, वो हो गई हमारी RDS। ठीक है, अब OH माइनस क्या करता है, हमारा रिएक्ट करेगा किस पे, X के ऊपर, ऐसे कुछ ऐसे करके। समझ गए कोई बात। अब देखो क्या होता है इधर, होता क्या है देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान दे लेना अब इधर। ठीक है, मतलब ध्यान दो इधर है ना। सेकंड जो हमारा चीज़ लर्निंग वो है, अभी हमारा एरो जाता है, समझ रहे हो, X के ऊपर। अब X क्या है, X क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना। X हमारा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप X इधर। ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये अपन कर लेंगे यहाँ पे वाली चीज़, समझ लो, इलेक्ट्रॉन लेगा ऊपर जाके, इसमें ताकत लगाएगा उसमें। तो होता क्या है कि होता यहाँ पे ये है कि ये जाता है ऐसे एरो, यहाँ जाएगा रेजोनेंस होगा, और ये जो दूसरा एरो है ना वो इधर जाएगा, इधर ये वाली साइड पे, यहाँ पे।
हमारा एरो चले गया है, ठीक है। अब एरो जाता है तो क्या होता है, अब यहाँ पे है ना रेजोनेंस का एरो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? दो चीज़ याद हो गई। अब देखो तीसरी चीज़ पे कहाँ पे फोकस करना है आपको। होता ये है, जैसे ही एरो जाता है ना, होता ही है यहाँ पे देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक्स इधर, ये ओ एच इधर, ठीक है। एक्स इधर, ओ एच इधर, ये माइनस इधर, ठीक है। एक्स ओ एच हमारा यहाँ बन जाता है, माइनस एच बन जाता है। ऐसे ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बना लेंगे अपन। माइनस इधर जाएगा, मतलब माइनस सिंगल डबल, तो वही एरो अपन, पता है ना आपको कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। माइनस ऐसे करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे माइनस आ जाएगा दूसरा, ऐसे करके ऐसे एरो कर जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर। वैसे आप बना सकते हो अगर आप रेजोनेंस अच्छे जानते हो, जैसे डबल वन या माइनस, ऐसे करके ये तीन स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके क्या हो गया, हमारी तीन स्ट्रक्चर बन जाते हैं इधर, ठीक है। अब जब तीन स्ट्रक्चर बनते हैं तो फाइनली जो हमारा रेजोनेंस का हाइब्रिड बनता है। अब अपन ने रेजोनेंस पढ़ रखा है, तो रेजोनेंस के बाद उसका एक हाइब्रिड बनता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, ये कुछ ऐसे हमारा फिनोल बन जाएगा, ऐसे करके कुछ फिनोल बन जाएगा। और यहाँ पे एक्स माइनस आ जाएगा। जिसको नहीं भी आता है वो डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। डाउस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये देखो फिनोल और एक्स माइनस का हमारा फिनोल और एक्स माइनस हमारा बन जाता है, ठीक है। तो अपन को याद क्या करना है, याद बस कुछ नहीं करना, याद ये आपने याद करा तो इससे आप ये कर लोगे। फिर तीसरी चीज़ आप यहाँ पे फिनोल बनता है वो याद रखो, और चौथा ये एक्स माइनस बाहर निकल जाता है जो, ठीक है। आप कैसे करोगे इसे याद, देखो मैं बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। देखो ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक तो आपको एच से हाइड्रोक्साइड, समझ गए, ठीक है। आर से वहाँ पे क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है एच आर, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें फिनोल बनता है। तो बनता क्या हमारा एच आर पे, एच हमने ओच ले लिया यहाँ पे, एच से हमारा, आर से हमारा क्या है, ये हमारा स्लो स्टेप है इधर पे, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे, ये हमारी यहाँ पे ट्रिक हो गई है एच आर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना एच आर पी से। देखो मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, आप भी ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको लर्न करनी है वो ये करनी है कि भाई साहब ये यहाँ पे जो होती है ना, वो होती है SN2AR। बस इतना आप याद रखोगे, आपका सारा रिएक्शन ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, और जो पॉइंट है इसके अंदर याद करना है, जो देखो 6 चीज़ जो इसमें याद रखनी है, ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं अपन एम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एम कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ एम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो बनता है जो, ठीक है। समझ गए, मतलब हाँ, ये रेजोनेंस के अंदर में जो फॉर्म होता है ना, इसको अपन एम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो न्यू ट्रिक अपनी क्या हो जाएगी, हर पम एच आर पी एम यहाँ से उठा लेंगे, तो ऐसे आप कर लोगे याद। अब देखो जो आपको याद करना है, ठीक है, 7th पॉइंट। अब देखो ध्यान रखना, रेट अगर आपसे पूछेगा इसके अंदर, रेट हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेट होगी। अब देखो एरोमेटिक क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद अपन लेंगे, देखो थोड़ा कैमरा नहीं देगा ना, ये हो गया हमारा ARI। अब बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा, पॉज करके कर लो, सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। सबने सोच लिया होगा तो इसका जो आंसर आता है ना, अब इसको देखो मैं तो इसमें कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। अपन को जनरली लगता है कि यार आई का ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अपन ने SN1 SN2 पढ़ा होता है ना, SN1 SN2 वहाँ पे इंटेंस का लेवल देखा होता है, आयोडीन को अपन सबसे ज़्यादा देते हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। तो इसलिए यहाँ याद रखो, जब आपको देखो लर्न करना है, ये आपका 8th पॉइंट जो है यहाँ पे लर्न होना चाहिए। तो 8th पॉइंट ये होना चाहिए कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर देन अपना आयोडीन आ जाएगा। क्लियर ये बात आपको। फिर अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ बताते हैं आपको। अब देखो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त, जोरदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन, जे एडवांस लेवल के, ठीक है। अब ध्यान देना इधर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या है, क्लोरीन अटैच है
और ऑर्थो मेटा, मेटा पे नाइट्रो, मतलब क्या है इसका नाम, नाइट्रो NO2 अटैच है। ठीक है, देखो भाई साहब ध्यान दो, मेटा पे NO2 अटैच है, क्लोरीन हमारा अटैच है। अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, PHS माइनस Na+ के साथ में इसका जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो फिर अपन को निकालना क्या बनेगा, पॉज करके सोच लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। होता ही है इसमें, अब देखो जैसे हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें हमारा आंसर दिखाना है, इसमें अपना आंसर क्या आएगा, तो अब बताता हूँ इसमें आंसर कैसे निकलेगा। देखो एक्स हटा के अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, देखो नाइट्रोजन डाई मतलब NO2 हटता है और अपना इसमें क्या ऐड होता है, OH ऐड होता है, मतलब वही तो करता है अपने इसमें OH ऐड होता है। अब यहाँ पे भी अपन NO को हटाएंगे और अपन यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे होता क्या है, देखो ये PHS माइनस Na+ होता है ना, इसका काम होता है NO2 को हटाना। अब अपन को देखना है NO2 हटेगा कि नहीं हटेगा, यहाँ पे जो आंसर आता है ना वो आता है नो रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अब सुनो एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों होता है। देखो ये हमारा क्लोरीन है, ये माइनस 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 यहाँ बन रहा है और ये NO2 हमारे यहाँ है। तो अब देखो ऑर्थो और पैरा पी रिएक्शन ऑपरेट होती है, अपन ने देखा था मैकेनिज्म के अंदर, ये याद रख लेना, नहीं सुना जिसको आप अच्छे से समझ लो। ऑर्थो पैरा पे हमारी रिएक्शन हमारी ऑपरेट होती है, तो यहाँ पे ये एक हमारा ऑर्थो है, ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा पैरा है। ठीक है, मेटा पे कोई वो नहीं होता, तो इसलिए मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऑर्थो उस पर ये हमारा ऑर्थो, और अगर मैं ऑर्थो और पैरा पे अगर कुछ हट रहा हूँ ना, जब भी जाके अपन रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे जब आगे हट ही नहीं रहा तो हम प्रोसीड करेंगे ही नहीं, समझ गए मेरी बात, इसीलिए क्लियर। अब देखो मैं क्या बताता हूँ इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक और चीज़ बतानी है जो तुमको बताना जरूरी था, वो सुनो। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देख रहे हो, ये अपना NO2 इधर लग रहा है, देखो ये होता है हमारा, देखो नाइट्रोसो, ये होता है हमारा नाइट्रो, ये हम IUPAC में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, NO2 इधर अपना अटैच है, दूसरा NO2 इधर अटैच है, क्लियर। और यहाँ से अपन इसको अटैच कर रहे हैं NH2। अब अगर ऐसे हमारा अटैच होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, 2,4-DNP। इसका एक टेस्ट भी आता है 2,4-DNP। ठीक है, तो ये हमारा 2,4-DNP होता है, इस वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं जो अपन, मतलब 2,4-डाई नाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, गलती राइटिंग आ रही है ना, ये होता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये वैसे बता रहा हूँ क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट यूज़ होगा आगे। ठीक है, इसको अपन इसका दूसरा नाम भी लर्न करना है पूरा, लर्निंग नंबर 1 स्ट्रक्चर लर्न करना, दूसरा इस पे इसका ये नाम याद कर लेना। ठीक है, 2,4-DNP से आप इसको याद कर सकते हो, और तीसरा ये इसका पूरा नाम आप सोच लोगे। चौथी इसमें जो तीसरी चीज़ याद करनी है वो इसको बोलते हैं, इसको ब्रेडीज रिएजेंट, इसको ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं। 2,4-DNP को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके सोच लो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। सबने पॉज कर लिया होगा, अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर ये होगा, देखो ध्यान दो। अब देखो NaOH के साथ में जब अपन इसका रिएक्शन कराएंगे इस वाले का, तो होगा कि आप देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब एक्सप्रेशन देखो इसका क्या आएगा। अब देखो पहले तो इसका आंसर सुनो, इसका जो आंसर आएगा वही आएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, इसका एक्सप्रेशन ये है बेटा, मतलब भैया सॉरी जो भी हो आप,
यहाँ पे हमारा क्लोरीन है और हमारा NO2 है। इसको बोल रहे हैं अपन, देखो इधर देखो, ऊपर जाओ, ये हमारा ए क्लोरीन है, ये हमारा बी। अब क्लोरीन है ए वाला, एक हमारा है NO2, ठीक है। तो जो दोनों की दोनों है ना, दोनों क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, डेल्टा माइनस, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है, डेल्टा माइनस करते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के दोनों पुल कर रहे हैं एक बी पे। जब हमारे ये पुल कर रहे हैं बी वाले क्लोरीन के ऊपर, तो होगा क्या, क्यों कर रहे हैं पुल, क्योंकि हमें पता है जो हमारा क्या नाम से, जो हमारा, हम जानते हैं जो हमारा क्या नाम से होता है ना, क्या होता है उस प्रोसेस के अंदर ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होता है। तो हम देखेंगे ये हमारा एक तो यहाँ पुल करेगा, फिर यहाँ भी पुल करेगा, यहाँ भी पुल करेगा, ऐसे ही NO2, एक NO2 है ना, NO2 हमारा, NO2 भी हमारा, ये वाला हमारा बी क्लोरीन है, ये वाला है हमारा ए क्लोरीन, समझ गए, ये वाला हमारा ए क्लोरीन है, ऊपर वाला हमारा बी क्लोरीन है, समझ गए। अब अगर ये ए क्लोरीन है तो हमारा ए क्लोरीन कैसे पुल कर रहा है, आप देखो, अब देखो ये मैं अलग वैसे समझा तो नीचे लिख के ना, जब समझ में अच्छा आएगा। देखो क्या होता है इसमें, ये हमारा स्ट्रक्चर है बढ़िया सा, ऐसे ही है ना स्ट्रक्चर, है कि नहीं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा क्लोरीन है, ए क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो एक इधर ऑर्थो, और ये पैरा है, ये भी ऑर्थो, ठीक है। NO2 क्या करेगा, NO2 क्या करेगा, NO2 क्या करेगा, NO2 क्या करेगा, ये होगा क्लोरीन की वजह से, NO2 की वजह से हम दूसरे जो इसके आगे लिखूँ माइनस का वो, NO2 भी यहाँ करेगा, NO2 भी यहाँ करेगा, और NO2 भी यहाँ करेगा। तो दोनों ही यहाँ पुल कर रहे हैं, दोनों ही माइनस चार्ज पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जहाँ पे जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी, हमको माइनस चार्ज निकालना है, असली मकसद हमारा माइनस से जाओ उस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से ये हट जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये जहाँ से माइनस हटा, ये शानदार सा आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हट रहा है, ठीक है, तो इस वजह से होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक एडवांस लेवल का और। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद अपन फिर पढ़ेंगे। तो देखो ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE का, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। pH माइनस Na+ लेना है, अब इसका आंसर निकाल के देखो, पॉज करके देख लो, ये एक्सेस में लिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक्सेस लिया गया है। अब अगर यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ले रहा होता तो अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे है ना, अब देखो क्या करना है, इसमें 2 चीज़ हटानी है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन देखो, इधर मैं वापस बनाता हूँ इसका मैं, क्लोरीन वाला B है, CH2 वाला A है। अब कौन सा वाला हटेगा, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अब देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या है, पहले बताओ, इसमें ये बताना है A और B में से कौन पहले हटेगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब A और B में से सबसे पहले A हटेगा, इसका रीज़न सुनो क्यों, A आपका पहले हटेगा, देन B से, रीज़न सुनो क्यों। SN2 और ये जब अपना क्या हट रहा है, A हट रहा है, बताओ कैसे, देखो देखो इधर देखो, A वाला पहले हटता है इसमें, देखो ये जो A है ना, ये पहले हटता है देन B से, ठीक है। A में SN2 होगा, B में SN2AR होगा, जो कि बाद में होगा, ठीक है। क्यों होगा, अब इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्यों है। ये हमारा यहाँ पे फ्लोरीन है, ये यहाँ पे CH2Cl है, ठीक है। तो ये आपको पता है, जो हमारा अपन X हटाते हैं मेन चेन लिंक के ऊपर से, तो वो हमारा SN2AR है, तो फिर समझ लो इसको, क्योंकि ऐसे X हट रहा है इसमें से, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से कैसे X हट रहा है, R
CH2X, यहाँ से एक्सेट्रा है तो यहाँ पे SN2 है और यहाँ पे हमारी SN2AR है। क्लियर है? तो जो हमारा A है वो ग्रेटर देन B है, मतलब A क्या होगा, A पे रिएक्शन फास्ट होगी देन B से। अब इसका रीज़न सुनो क्यों, क्योंकि देखो ये आंसर जी एडवांस का ही सीधा याद रखना है, इसको लर्न कर लो भाई साहब। सबसे पहले तो आपने क्या याद करना है भाई साहब, ये क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन याद ही कर लो, ठीक है। दूसरे वाला अपन ने ये वाला याद कर लेना है, ठीक है, SN2 और SN2AR वाली चीज़। और तीसरी वाली हमें याद करनी है, क्या ये याद करनी है तीसरी वाली, इसके अंदर हमें जो याद करना है वो याद करना है कि SN2 फास्ट बिकॉज, क्यों है ये फास्ट, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, सिंपल बॉन्ड रिमूव होता है, सिंपल बॉन्ड रिमूव होता है, तो इसलिए जल्दी होती है। और इन SN2AR में क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ब्रेक होती है। समझाया? एक के अंदर क्या होता है तो एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है, तो इसमें RDS वगैरह बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए ये छूट हो जाती है इससे। इसलिए हमारा इसमें ए है ना, ए मतलब क्या, CH2Cl2 की रिएक्शन फास्ट होगी देन B से। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे देख क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सोल्यूशन। क्लियर? अगर कैमरे की प्रॉब्लम हुई हो तो आप ऐसे सही कर लो, देखो ये देखो अच्छे से, ठीक है, ये आपको सब दिख गया होगा, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वैसे चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अपन